नमस्कार, मैं डॉक्टर धनश्री, आयुर्वेदा बाय डॉक्टर धनश्री में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पुत्र प्राप्ति के उपाय। तो पुत्र प्राप्ति के लिए डेट कैसे निकालते हैं ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नए नए वीडियो में लाती रहती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले, हर एक महिला को उत्सुकता रहती है कि उसको एक पुत्र चाहिए, इसीलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पुत्र प्राप्ति के लिए डेट कैसे निकालते हैं। पहले तो हम पीरियड से शुरू करते हैं। जिस दिन से हमें पीरियड आता है उस दिन की डेट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। जिस दिन हमें पीरियड आता है, यानी कि हमें 1 तारीख को पीरियड आता है, तो पर हमें हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या हम पहला दिन पकड़े? तो जी हाँ, हम पहला दिन कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है तभी हम ये पहला दिन पकड़ सकते हैं। यानी कि 1 से 5 दिन तक हमको ब्लीडिंग रह रही है, तो 5 दिन के बाद 6ठा दिन, 8ठा दिन, 10वां दिन और 12वां दिन, ये दिन पुत्र प्राप्ति के लिए योग्य दिन है। तो पहले हम जानते हैं कि डेट, जब से हमें पीरियड आते हैं तब से हम डेट कैसे निकालें। तो यानी कि हमें 1 तारीख को पीरियड आ रहे हैं, लेकिन शाम को हमें पीरियड आ रहे हैं 6 बजे 8 बजे, तभी हम 1 तारीख ही पकड़ सकते हैं। यानी 1 तारीख को हमें पीरियड आए, वो 6 बजे आए, तभी भी 1 तारीख ही पकड़े हमारे पहले दिन के पीरियड की, और वो हल्की सी ब्लीडिंग होगी तभी भी 1 तारीख ही पकड़े हमें हमारे पीरियड आने की। तो 1 तारीख से 5 तारीख तक हमें पीरियड आते हैं। तो लड़का होने के लिए उसके बाद डेट कैसे निकाले? पहला तो जरूरी है लड़का होने के लिए कि वो डेट निकालने के लिए वो एक सम संख्या होनी चाहिए। दूसरा तो वो संख्या शुक्ल पक्ष में होनी चाहिए, यानी अमावस्या के बाद जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष के होते हैं, और पौर्णिमा के बाद जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं। तो हमें ये हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लड़का होने के लिए हमें शुक्ल पक्ष होना चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलो लड़का होने के लिए डेट निकालते हैं। यह अक्टूबर महीना चालू है 2021 का, तो इसमें हम डेट कैसे निकालें? यदि आपको 1 तारीख को पीरियड आए और 5 तारीख तक पीरियड आए, 6 तारीख से सम संख्या चालू होती है, तो 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26, 28 और 30 तारीख, ये सब सम संख्या है। तो इसमें से शुक्ल पक्ष हमें चूज करना है। तो 6 तारीख को अमावस्या स्टार्ट होती है, तो उसमें भाद्रपद अमावस्या की समाप्ति है। तो 8 तारीख को हमें शुक्ल पक्ष मिलता है, यानी कि लड़का होने के लिए दिन अच्छा है। 10 तारीख को हमें शुक्ल पक्ष मिलता है, 12 तारीख को हमें शुक्ल पक्ष मिलता है, 14 तारीख को हमें शुक्ल पक्ष मिलता है और 16वें तारीख को हमें शुक्ल पक्ष मिलता है। 18वीं तारीख को हमें शुक्ल पक्ष मिलता है, लेकिन 20 तारीख को पूर्णिमा चालू होती है तो हमें कृष्ण पक्ष मिलता है। तो इसमें लड़का नहीं हो सकता। तो ये 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, ये लड़का होने के लिए अच्छे दिन है। तो इसमें भी हमें साइंटिफिकली कैसे निकाले कि हमें कंसीव भी करना है और लड़का भी चाहिए। तो हमारा ओव्यूलेशन पीरियड का टाइम 12 दिन से 16वें दिन तक होता है, यानी कि उस टाइम में हमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कंसीव करने के। तो उस टाइम में हम पुत्र प्राप्ति कैसे करें? तो 12वें तारीख को हमें दिखता है यहाँ कि यहाँ शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, ये सम तारीख भी है और ये ओव्यूलेशन पीरियड की डेट भी है। तो इसमें 12 तारीख, 14 तारीख और 16 तारीख, इस तारीख को हम पुत्र प्राप्ति के चांसेस ले सकते हैं। तो इन सब कंसिडर करके हम पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे यहाँ मैं फिर से आपको एक बार समझा रही हूँ। यदि आपको 1 तारीख को पीरियड आ रहे हैं, वो 6 बजे आ रहे हैं, वो हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, तभी भी आप 1 तारीख ही पकड़े। 1 तारीख से 5 तारीख को अब हमें पीरियड आ रहे हैं, उसके बाद 6 तारीख ये सम संख्या, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख और 30 तारीख, ये सब सम संख्या है। यानी कि लड़का होने के लिए ये पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए, यानी 8 तारीख को शुक्ल पक्ष है, 10 तारीख को शुक्ल पक्ष है,
12 तारीख को शुक्ल पक्ष है, 14 तारीख को शुक्ल पक्ष है, 16 तारीख को शुक्ल पक्ष है, 18 तारीख को शुक्ल पक्ष है। तो इस टाइम में हम कंसीव कर सकते हैं बॉय के लिए। फिर उसमें भी हमें कंसीव होने के चांसेस कौन से डेज में ज़्यादा होते हैं, तो हमें सबको पता है कि ओव्यूलेशन पीरियड का टाइम 12 से 16 तक यानी और 12 से 18 तक हो सकता है। तो उनमें से हम 12 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को और 18 तारीख को ओव्यूलेशन पीरियड के कंसिडर से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें सम संख्या चाहिए बॉय कंसिडर करने के लिए, और वो भी शुक्ल पक्ष चाहिए, इसमें हम बॉय कंसिडर कर सकते हैं। पर इसमें भी साइंटिफिक तरीके से ओव्यूलेशन जो डे रहता है उनमें हम जब कंसीव करते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कंसीव करने के। तो वो है 12 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 18 तारीख। इनमें हम पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।